है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज़ में एडवांस्ड एचटीएमएल का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अंदर जो टॉपिक्स मैंने कवर किया है उसमें पहला टॉपिक हमारा है क्रिएटिंग टेबल इन एचटीएमएल। सेकंड टॉपिक हमारा है बेसिक टेबल टैग्स एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेप्स टू क्रिएट ए टेबल। तो चलिए बच्चों, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, आप क्रिएटिंग टेबल इन एचटीएमएल के अंदर देखिए, टेबल्स अरेंज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स एंड प्रोवाइड द अट्रैक्टिव वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। बच्चों टेबल एक ऐसा प्लेस होता है जिसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे 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 जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसके अंदर रखे जाते हैं। ठीक है। इन HTML टेबल्स अलाउ द यूजर टू ऑर्गेनाइज डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक्स एट्सेट्रा। है ना। ये जो हमारी टेबल होती है बच्चों, इसके अंदर हम टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, है ना, इसके अंदर आप इमेज भी डाल सकते हो इसके अंदर, या टेक्स्ट हो सकता है, या इसके अंदर आप हाइपरलिंक को भी इसके अंदर शेयर करा सकते हो। तो टेबल के अंदर इन सारी चीज़ों को आप एक साथ इसके अंदर स्टोर करा सकते हो। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो हमारा टेबल है, आपको पता है ना, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। किसी भी पर्टिकुलर टेबल के अंदर या तो रोज और कॉलम्स का एक कलेक्शन होता है और उसी के अंदर हमारी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस हैव अ लुक एट द पीस ऑफ डेटा गिवन बिलो इन अ टेबुलर फॉर्मेट। यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे पूरी अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जो ऊपर की रो आपके एकदम सामने दिख रही है, जहाँ पे लिखा है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड ग्रेड्स, ये इसका हेडर पोर्शन होता है, इसको हम हेडिंग कह सकते हैं। तो इसमें रोल नंबर जो होता है वो हेडिंग है ना। और इसके नीचे ये जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये होता है उस पर्टिकुलर हेडिंग के लिए, ये उसका डेटा होता है। वैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है और स्टूडेंट नेम के नीचे यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा है वो स्टूडेंट नेम के लिए ये इसका डेटा हो गया। ऐसे ही हमारा ग्रेड आ गया और ग्रेड के नीचे जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ये इस पर्टिकुलर ग्रेड के लिए ये इसका डेटा होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन जो ये आपको यहाँ पे सामने दिख रही है, ये जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको हम रो बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे ये अभी इसके अंदर रोज़ की बात करें तो कितने रोज़ हो गए बच्चों, वहाँ पे 1 2 3 एंड 4। इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर टोटल हमारे 4 रोज़ बने हुए हैं। ठीक है। और अगर कॉलम की बात करें तो देखिए, इसमें वर्टिकली आप देख लिए कितनी लाइनें हैं, इसमें 1 2 एंड 3। तो अगर इसके अंदर हम कॉलम की बात करें बच्चों तो इसके अंदर हमारे टोटल 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है। तो टेबल के अंदर 2 ही 3 चीज़ हमारी मेन होती है। इसके अंदर रोज़ हो गया हमारा, ठीक है, कॉलम्स हो गया और उसके अंदर हेडिंग हो गया हमारा। और ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ऊपर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इसको हम टेबल के अंदर इसको हम कैप्शन कहते हैं। ठीक है। जब भी आप HTML के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन या कोई भी टाइटल अगर इसके ऊपर आपने दिया हुआ है तो ये उस पर्टिकुलर टेबल का कैप्शन होता है, टाइटल होता है। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, सेल लिखा हुआ है। सेल क्या हो सकता है? सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर का एक जो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है ये उस पर्टिकुलर टेबल का एक सेल होता है। ठीक है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। कैप्शन, और क्या क्या कह सकते हैं कैप्शन को? सो द कैप्शन गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टेबल का जो डिस्क्रिप्शन होता है, वो टेबल बनाई क्यों क्या है, उसका उसका टॉपिक क्या है ना, उसके अंदर कैसा डेटा आपको मिल सकता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है कैप्शन के थ्रू। सो इन दिस एग्जांपल इट इज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, है ना। इसके अंदर अभी आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये हमारा हो गया कैप्शन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोज क्या हो सकता है? दीज आर द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ डेटा। ठीक है। टेबल के अंदर जो भी हॉरिजेंटल लाइनें आपको दिखती हैं वो उस पर्टिकुलर टेबल की रोज होती हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखो कॉलम्स लिखा है, तो दीज आर द वर्टिकल लाइंस ऑफ डेटा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये हमारा होता है, ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है। एंड सेल, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हेडिंग्स क्या होती हैं? दीज आर द इंडिविजुअल सेल्स विच एक्ट एज लेबल्स डिपिक्टिंग द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन ईच कॉलम। कौन से कॉलम में किस टाइप का डेटा आपको एंटर करना है वो होता है उसका हेडिंग। इन दिस एग्जांपल, दीज आर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड ग्रेड्स।
है ना। रोल नंबर के अंदर आपने 1 2 3 4 टाइप किया है, वो किसी बच्चे का रोल नंबर हो सकता है, तो रोल नंबर हमारा हेडिंग हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट नेम क्या है, स्टूडेंट नेम हमारा भी एक हेडिंग हुआ, उसके अंदर बच्चों के नेम मिले आपको, ग्रेड्स के अंदर आपको अलग अलग ग्रेड्स मिल गए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल के अंदर जो बेसिक टैग हम लोग यूज करते हैं, जिनका यूज करके किसी भी टेबल को क्रिएट करोगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये टेबल हैज द फॉलोइंग 5 बेसिक टैग्स। देखिए कौन कौन सा होता है। फर्स्ट टैग हमारा है टेबल टैग, है ना। और टेबल टैग जो होता है ये कंटेनर होता है, एक बार आप टेबल को यूज करोगे तो नीचे आने के बाद टेबल टैग को आपको क्लोज भी करना होता है, क्योंकि ये कंटेनर होता है। This is the main tag. It is used to tell the browser that this is a table. जब भी आप टेबल टैग को यूज करोगे, एक तरीके से आप ब्राउजर को इन्फॉर्म करते हो कि भैया इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं, है ना। तो जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल टैग को आपको हर हाल में यूज करना होता है। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखा है टीआर टैग, है ना। ये हमारा होता है, टीआर का मतलब होता है टेबल रो, है ना। जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो, जब भी आप एक टेबल बनाओगे, तो टेबल के अंदर हमारी अलग अलग इसके अंदर रोज होते हैं, है ना। तो किसी भी टेबल के अंदर अगर आप रोज बनाना चाहते हो, तो रोज बनाने के लिए हम लोग टीआर टैग का यूज करते हैं। तो टीआर जब आप लिखेंगे तो टीआर को क्लोज भी करेंगे, ये भी हमारा कंटेनर टैग होता है। टेबल रो, इसको हम कहते हैं टेबल रो। देखिए टेबल रो टैग डिफाइंस अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सेल टू ऐड रोज टू द टेबल, यूज द टीआर एंड टीआर क्लोज। जब भी टेबल के अंदर हमको रो इंसर्ट करनी होती है तो हम लोग टीआर टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टैग देखिए बच्चों, इसके अंदर ये है टीडी एंड टीडी क्लोज। टीडी का फुल फॉर्म होता है टेबल डाटा, एंड इधर देखिए टेबल डाटा क्लोज किया गया है, इसका मतलब ये भी हमारा एक कंटेनर टैग होता है। ठीक है, तो टेबल टैग स्पेसिफाइज एंड इंडिविजुअल ब्लॉक आर सेल इन अ टेबल रो, है ना। जो भी आपने टेबल रो डिफाइन किया है, इसके अंदर जब आपको डेटा फिलअप करना होता है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेबल डेटा टीडी यूज करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इन द सेल इज लेफ्ट अलाइंड। सेल के अंदर जब भी कोई डेटा डालते हो तो उसका अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट होता है, एंड वर्टिकली सेंटर्ड, वो सेंटर्ड में दिखेगा, और उसका अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट होता है। टू ऐड कॉलम्स टू द टेबल यूज द टीडी एंड टीडी टैग्स। टीडी का यूज करके अपने अपने इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है टीएच टैग। टीएच का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडर। टेबल हेडर का मतलब जो हमारी ये पहला जो हमारा रो बना हुआ है, इस रो के अंदर जैसे आपने यहाँ रोल नंबर लिखा, यहाँ स्टूडेंट नेम लिखा, यहाँ पे आपने मार्क्स लिखा या ग्रेड लिख दिया, इसका मतलब ये हमारा हो गया हेडर पोर्शन, जिसके अंदर आप यहाँ पे नीचे वाले सेल्स के अंदर आपको डेटा फिलअप करना है कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कैसा डेटा इसके अंदर एंटर होना है, वो हेडिंग के थ्रू ही हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा हेडर का पोर्शन। ठीक, उसके बाद बच्चों हमारा आता है कैप्शन। और कैप्शन क्या होता है, यहाँ पे कैप्शन किसी भी पर्टिकुलर टेबल का ये हमारा टाइटल होता है। ठीक है, टाइटल में यहाँ पे टाइटल के लिए आपको कैप्शन यूज करना है। देखिए यहाँ पे टेबल caption or heading is given with this tag. To add a caption, heading or title to the table, use caption and caption close। ठीक है, जैसे आपने लिखा था ना स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिखना था, तो कैप्शन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कैप्शन क्लोज। तो कैप्शन टैग का यूज करके किसी भी टेबल के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, टाइटल यूज कर सकते हो। तो एक वहां पे टाइटल आप डिफाइन कर सकते हो कि जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उसका टाइटल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी टेबल को क्रिएट करते हो तो उसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से रखने होते हैं, कौन कौन सी स्टेप आप यूज करोगे उस पर्टिकुलर टेबल को बनाने के लिए, वो देखिए इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। द स्टेप्स टू क्रिएट टेबल आर एज फॉलोज। नंबर 1 में देखिए, टेबल टैग इज यूज टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ टेबल इन HTML। इट इज अ कंटेनर टैग विच मीन्स इट हैज क्लोजिंग टैग टेबल एट द वेरी एंड। ठीक है, तो जब भी आप टेबल को क्रिएट करोगे तो टेबल आप जो है टेबल टैग से उसको आप स्टार्ट कर सकते हो और जाके लास्ट में टेबल टैग को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, या आप HTML से भी स्टार्ट कर सकते हो। HTML हेड टाइटल, टाइटल में आपने सपोज लिख दिया क्रिएटिंग टेबल, देन टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, है ना। उसके बाद आपने बॉडी यूज किया, बॉडी के नीचे आपने टेबल यूज कर लिया। यहाँ से भी बना सकते हो, या डायरेक्ट आप टेबल टैग का यूज करके भी अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बच्चों उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नाउ वी हैव टू डिफाइन रो फॉर विच द टीआर टैग इज यूज्ड। टेबल टैग यूज करने के बाद आपको नेक्स्ट टैग जो यूज करना है वो
टेबल रो यूज करना होता है, क्योंकि बॉक्स आपने क्रिएट किया तो क्रिएट करने के बाद जो दूसरा हमारा स्टेप होता है वो इसके अंदर रो को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग टीआर टैग को यूज करेंगे। ठीक है, इफ द फर्स्ट रो ऑफ आवर टेबल इज हेडिंग रो देन टीएच टैग इज यूज्ड। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कौन कौन से आपके हेडिंग होंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे टीएच टैग को। ठीक है, टीएच टैग को यूज करके यहाँ पे इसके लिए हम लोग हेडिंग का यूज, हेडिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है डेटा इन ईच सेल इज असाइंड बाय टीडी टैग। अब इसके अंदर हमको डेटा असाइन करना है, तो इसके लिए हम लोग टीडी टैग का यूज करके यहाँ पे डेटा असाइन कर देंगे। ठीक है, सो ईच सेल इज क्लोज्ड बाय टीडी टैग। आपने लिखा जैसे इसके अंदर ऊपर आपने हेडर में रोल नंबर लिखा है, तो यहाँ पे 1 डाला है, तो 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे लिख दिया आपने टीडी 1 टीडी क्लोज। इसका मतलब एक सेल के अंदर आपने एक सिंगल वैल्यू आपने प्लेस कर दिया, उसका नाम है 1। ठीक है, इस तरीके से आप टीडी का यूज करके इसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है व्हेन वी फिनिश अ रो देन दैट पर्टिकुलर रो विल बी क्लोज्ड। जैसे किसी भी रो के अंदर अगर आपने डेटा फिलअप कर दिया, जैसे आपने ऊपर टीआर यूज किया, यहाँ पे टीआर यूज किया, टीआर यूज करने के बाद टीडी लगा के इसके अंदर वैल्यू फिलअप किया और फिर लास्ट में जाके आपको टीआर टैग को क्लोज करना होता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो में डेटा आपको डालना है, तो यहाँ पे एक नया टीआर आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आप टीडी का यूज करते हुए इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे और उसके बाद लास्ट में जाके फिर से टीआर टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से हमारे टेबल्स के अंदर अलग अलग रोज क्रिएट होती रहती हैं। ठीक है, इस तरीके तो यहाँ पे देखिए क्लोज बाय, यहाँ पे लिखा है टीआर टैग, ये भी हमारा क्या होता है, कंटेनर होता है। अब देखिए लास्ट स्टेप इसका क्या है, वंस ऑल द डेटा इज एंटर्ड इन द टेबल, अगर कंप्लीट डेटा आपका एंटर हो जाता है उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, तो टीआर क्लोज होने के बाद आपको क्या क्लोज कर देना है, लास्ट में टेबल टैग को क्लोज कर देना है ना। टेबल टैग इज यूज टू क्लोज द टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने टेबल क्रिएट किया है वो अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्राउजर में इसको आप डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे HTML हेड टाइटल भी यूज किया गया है, और हेड के बाद फिर बॉडी, और टेबल के अंदर देखिए टेबल बॉर्डर 2 पिक्सल लिखा है। बॉर्डर इसलिए लगाया गया, अगर बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो ये सेल में डेटा तो आपको शो करेगा लेकिन बॉर्डर शो नहीं करेगा, क्योंकि बॉर्डर हमको स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, यहाँ पे बॉर्डर आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे बॉर्डर जो है 2 पिक्सल का लगा दिया है। इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे बॉर्डर भी शो कर देगा। कैप्शन में मैंने लिखा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा कैप्शन है वो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, वो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये हमारा टाइटल ऑफ द टेबल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हमको पहली रो इंसर्ट करनी है, रोल नंबर स्टूडेंट नेम एंड ग्रेड के लिए, तो हमने क्या यूज किया, टीआर टैग यूज किया। टीआर का मतलब क्या होता है, टेबल रो। अब देखिए रोल नंबर स्टूडेंट नेम एंड ग्रेड, ये क्या है, हमारा हेडर पोर्शन है। हेडर पोर्शन बच्चों जब भी आप एंटर करोगे तो ये क्या होता है, ये डार्क होगा, थोड़ा सा बोल्ड केस में शो करता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा नीचे का जो डेटा है और ऊपर का ये डेटा है, दोनों में डिफरेंस है। ये आपको डार्क दिख रहा है और नीचे वाला ये थोड़ा सा मीडियम है, स्टैंडर्ड फॉन्ट के अंदर स्टैंडर्ड साइज में दिख रहा होगा, ये बोल्ड केस में नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, टीएच से हमेशा जो आपका टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे टीएच रोल नंबर, टीएच स्टूडेंट नेम हो गया एंड टीएच ग्रेड हो गया। इससे देखिए ये बोल्ड केस में ये आपको डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये टीआर एंड हो गया, क्योंकि एक रो हमारी खत्म हो गई, तो ये रो हमारी यहाँ पे जब जैसे ही खत्म हुई तो हमने इस टीआर को यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, ऐसे उसके बाद सेकंड रो के लिए देखिए यहाँ पे एक नया टीआर ओपन कर दिया गया। नए टीआर के बाद देखिए अब ये हमारा डेटा है, अब यहाँ पे टीएच का यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, टीडी का यूज किया। तो TD1 टीडी क्लोज, टीडी अखिलेश टीडी क्लोज, TD टीडी क्लोज। ये देखिए TD1 टीडी क्लोज, TD अखिलेश टीडी क्लोज, TD टीडी क्लोज, आफ्टर दैट टीआर क्लोज। ये देखिए ये वाला टीआर फिर से क्लोज हो गया, है ना। अब इसके नीचे 2 आया, तो 2 के लिए हमको फिर से एक नया टीआर यूज करना है, तो यहाँ पे टीआर हमने यूज किया, फिर से TD2 यूज किया और प्रिया लिखा, और उसके बाद लास्ट में ग्रेड में बी डाला, और यहाँ आने के बाद फिर से टीआर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब लास्ट रो के लिए फिर से देखिए यहाँ पे एक नया टीआर यूज किया गया है। नया टीआर यूज करने के बाद फिर से हमने टीडी टैग यूज किया, टीडी के अंदर वैल्यू कौन सी है, 3 है। उसके बाद मोहित है, मोहित में देखिए टीडी फिर से यूज किया गया है, और लास्ट में टीडी क्लोज किया गया है। इसका मतलब इसके अंदर जो टेबल डाटा है वो ग्रेड क्या है, ए है, और यहाँ पे टीआर टैग को क्लोज कर दिया गया, और लास्ट में टेबल टैग क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इस तरीके से आप किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये टेबल बना हुआ है, इसमें देखिए HTML है, टाइटल, बॉडी, सब कुछ यूज किया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सीधा टेबल टैग का यूज करके ही बनाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस चीज को यहाँ से हटा सकते हो, है ना। इसको आपने यहाँ से देखिए हटा दिया, और हटाने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे बॉडी भी क्लोज है। अगर इसको भी हटा देते हैं तब भी हमारे टेबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधे टेबल टैग का यूज करके भी आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ये आपका कंप्लीट टेबल वही है जो पहले था, ठीक है। तो आप HTML हेड, टाइटल, बॉडी का यूज करके भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे आए टेबल इसके अंदर, नोटपैड के अंदर, और यहाँ पे डायरेक्ट आप टेबल टैग का यूज करिए, इसके अंदर बॉर्डर को प्लेस करिए और अपने टेबल को यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम ये डार्क दिख रहा है, ठीक है। अगर इसी चीज को यहाँ पे हम TD कर दें, है ना, अगर इसी चीज को हम देखिए H को हटा के यहाँ पे TD करके उसको सेव करके देखेंगे, तो इसका देखिए क्या होता है इसके अंदर अगर हम आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये नॉर्मल डेटा हो गया, है ना। और जैसे ही हमने उसके अंदर TH लगाया, वो तुरंत ये डार्क हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमारा हेडिंग है, ये हमारा हेडर पोर्शन है, ये वहां से हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा होता है, डेटा हमेशा नॉर्मल केस में दिखेगा। नॉर्मल मतलब वो स्टैंडर्ड में रहेगा, स्टैंडर्ड केस के अंदर आपको दिखेगा, लेकिन जो हेडर होता है वो डार्क होता है। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा हेडर है, ये हमारा नॉर्मल डेटा है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी पर्टिकुलर टेबल को कैसे बना सकते हैं, TH का रोल क्या होता है, TD का रोल क्या होता है ना। तो TH टेबल हेडर हो गया, TD का यूज हो गया टेबल डेटा हो गया, TR के थ्रू आप टेबल रो को इंसर्ट करते हो, लास्ट में TR टैग को क्लोज किया और टेबल क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी टेबल को बहुत आसानी से यहाँ पे आके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। टेबल बनाना बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई इसके टैग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इसमें कोई बहुत टफ नहीं होता, ये बहुत इजी होता है। तो ये हमारे कुछ लिमिटेड हमारे टैग होते हैं जिनको हमको याद करना पड़ता है। इसको हम अच्छे से अगर याद कर लें तो टेबल बहुत आराम से हम बना सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये टेबल क्रिएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा। आपकी क्वेरी, आप जो भी क्वेरी करेंगे उसका हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।